हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सारे साथी खैर व आफियत के साथ होंगे और अपने अपने इम्तिहानात की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ कहकशां हिस्सा दोम के चौथे चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका ताल्लुक़ है इंशाइया क्या है, जिसके मुसन्निफ़ राइटर हैं वज़ीर आगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, इंशाइया की सिन्फ क्या है? अलिफ नज़्म, बा नात, जीम नसर, दाल क़ता। सही ऑप्शन है जीम नसर। इंशाइया नसरी सिन्फ है। क्या है? नसरी सिन्फ है। ऑप्शन जी। सवाल नंबर 2, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस असनाफ़ से है? सिन्फ की जमा ही असनाफ़ आती है। तो अलिफ इंशाइया, बा नज़्म, जीम कसीदा, दाल सवानेह। तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ इंशाइया से है। सही ऑप्शन अलिफ। तीसरा सवाल है, वज़ीर आगा की किताब का नाम बताइए। अलिफ तख्लीक़ी अमल, बा रद्द अमल, जीम आज का अमल, दाल नेक अमल। तो वज़ीर आगा की किताब तख्लीक़ी अमल। ऑप्शन अलिफ तख्लीक़ी अमल। सवाल नंबर 4 है, वज़ीर आगा की किताब लफ्ज़ों की छागल क्या है? अलिफ अदबियात, बा कुल्लियात, जीम तख़य्युलात, दाल किताबियात। तो लफ्ज़ों की छागल वज़ीर आगा की कुल्लियात हैं। सही ऑप्शन बा है। पांचवा सवाल, इंशाइया किस मूड की पैदावार है? अलिफ शगुफ्ता, बा संजीदा, जीम गमगीन, दाल उदासी। तो इंशाइया ये शगुफ्ता मूड की पैदावार है। सही ऑप्शन ऑप्शन अलिफ। वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? छठा सवाल है, वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? अलिफ सन 1920 ईस्वी में, बा सन 1921 ईस्वी में, जीम सन 1922 ईस्वी में, दाल सन 1923 ईस्वी में। तो वज़ीर आगा की पैदाइश सन 1922 में हुई थी। सही ऑप्शन जीम। सातवां सवाल, वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? अलिफ दिल्ली, बा लखनऊ, जीम कलकत्ता, दाल पाकिस्तान सरगोधा। तो वज़ीर आगा की पैदाइश पाकिस्तान सरगोधा में हुई थी। सही ऑप्शन दाल है। आठवां सवाल है, वज़ीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी की है? वज़ीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी की? अलिफ गज़ल, बा नज़्म, जीम कसीदा, दाल तंज़ो मज़ाह। तो वज़ीर आगा ने पीएचडी की थी तंज़ो मज़ाह में। सही ऑप्शन दाल है। सवाल नंबर 9, इक्तिसाब के माना बताइए। दोस्तों, इक्तिसाब का माना होता है ज़ाती मेहनत से किसी चीज़ को हासिल करना, कमाना। ये अरबी लफ्ज़ है। अब इक्तसब यक्तसिब इक्तिसाबन मसदर है बाब इफ्तियाल से। तो इक्तिसाब के माना है ज़ाती मेहनत से किसी चीज़ को हासिल कर। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। अलिफ सनअत, बा हरफत, जीम ज़राअत, दाल ज़ाती मेहनत से हासिल करना। तो ज़ाती मेहनत से किसी चीज़ को हासिल करना वो क्या कहलाता है? इक्तिसाब कहलाता है। दोस्तों, तो अगला सवाल है, इबलाग के लुग़वी माने क्या है? इबलाग के लुग़वी माना है पहुँचाना, भेजना। अब लगा युबलिगु इबलागन, ये भी मसदर है। देखते हैं। अलिफ पहुँचाना, बा मांगना, जीम देना, दाल बताना। तो इबलाग के लुग़वी माना होते हैं पहुँचाना। सही ऑप्शन अलिफ है। 11वां सवाल है, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी होती है? हिजरत कहते हैं हमेशा हमेश के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को क्या कहते हैं? हिजरत। दोस्तों, हिजरत के किसको कहते हैं? हमेशा हमेश के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने को क्या कहते हैं? हिजरत कहते हैं। और ये हमेशा हमेश के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं। अलिफ इंसान की हिजरत कौन सी है? अलिफ अबदी सफ़र, बा सफ़र तिजारत, जीम गैर ममालिक, दाल इनमें कोई नहीं। तो देखिए, हमेशा हमेश, इसी को अब अरबी में कहते हैं अबद।
उसी से बना है अबदी। अबदी सफ़र ये इंसान की आखिरी हिजरत होती है। सही ऑप्शन है। 12 सवाल नंबर 12 अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? अलिफ सन 1927 में, बा सन 1928 ईस्वी में, जीम सन 1929 ईस्वी में, दाल सन 1930 ईस्वी में। तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी सन 1929 में, सन 1929 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन। सवाल नंबर 13 अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी? अलिफ हैदराबाद, बा इलाहाबाद, जीम जहानाबाद, दाल मुरादाबाद। तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी इलाहाबाद में। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? 14वां सवाल है अहमद जमाल पाशा के वालिद कौन थे? अलिफ शफाअत हुसैन, बा शुजाअत हुसैन, जीम इमारत हुसैन, दाल नफासत हुसैन। तो अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम था शुजाअत हुसैन, ऑप्शन बा। 15वां सवाल है अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? अलिफ पटना यूनिवर्सिटी से, बा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जी मगध यूनिवर्सिटी से, दाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अहमद जमाल पाशा ने एमए किया था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। सही ऑप्शन दाल है। 16 हिजरत का ताल्लुक़ किस सिनफ़े अदब से है? आप पढ़ चुके हैं। अलिफ इंशाइया, बा सवाने, जीम कसीदा, दाल हम्द। तो हिजरत का ताल्लुक़ इंशाइया से है। किससे है? इंशाइया से है। सही ऑप्शन अलिफ। 17वां सवाल बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? अलिफ मुसाफिर, बा खाना बदोश, जी मुहाजिर, दाल मुकीम। मुसाफिर किसको कहते हैं? आपको मालूम है। मुहाजिर हमेशा के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं, और जो हिजरत करता है उसे मुहाजिर कहते हैं। मुकीम कहते हैं ठहरने वाले को, कहीं भी ठहरने वाले को मुकीम कहते हैं। तो बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। सही ऑप्शन बा है। सवाल नंबर 18 हर मुल्क मास से क्या मुराद है? तो हर मुल्क आप समझते हैं। हर मुल्क माने मुल्क होता है, हर माने हर होता है। माँ ये फ़ारसी का लफ्ज़ माँ माने होता है हमारा, अस्त माने है। तो हर मुल्क हमारा मुल्क है। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं। अलिफ हर मुल्क हमारा मुल्क है, बा सबका मुल्क, जीम तुम्हारा मुल्क, दाल वालिदैन का मुल्क। तो हर मुल्क मुल्क के माँ अस्त, मुल्क माने मुल्क, अमा माने हमारा, अस्त माने है। तो हर मुल्क हमारा मुल्क है। सही ऑप्शन अलिफ। इंशाइया हिजरत में कितने मुल्क का नाम आया है? दोस्तों इंशाइया हिजरत में 3 मुल्कों का नाम आया। किसका? 3 मुल्कों का, अरब का, यूरोप का और अमेरिका का। सही ऑप्शन जी। जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ? जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ? जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ? सबसे पहले जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ था आदम को। सही ऑप्शन है ऑप्शन अलिफ। 21वां सवाल है वज़ीर आगा ने माहाना अवध पंच कहाँ से इजरा किया था? अलिफ दिल्ली, बा कानपुर, जीम लखनऊ, दाल पटना से। सही जवाब है ऑप्शन जीम लखनऊ से। कहाँ से किया था अवध पंच का इजरा? लखनऊ से। 22वां सवाल है वज़ीर आगा किस कॉलेज में प्रोफेसर हुए? अलिफ एमए कॉलेज, बा गया कॉलेज, जिम ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान, दाल वेमेंस कॉलेज। तो वज़ीर आगा ने प्रोफेसर ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान में हुए। सही ऑप्शन जी। 23वां सवाल है वज़ीर आगा का इंतकाल कब हुआ? 28 सितंबर सन 1985, बा 28 सितंबर सन 1986 ईस्वी, जीम 28 सितंबर सन 1987 ईस्वी, दाल
28 सितंबर सन 1988। सही ऑप्शन है ऑप्शन जिम, 28 सितंबर सन 1987 में। सवाल नंबर 24, मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े किसने तहरीर किए हैं? अलिफ अहमद जमाल पाशा ने, बा गालिब ने, जिम इकबाल ने, दाल हसन निज़ामी ने। सही जवाब है अहमद जमाल पाशा ने मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े मुल्ला नासिरुद्दीन के लतीफ़े अहमद जमाल पाशा ने तहरीर की है। सही ऑप्शन है अहमद जमाल अलिफ। 5 सवाल 25वां सवाल है, रोज़े आफरीनश का माना क्या है? दोस्तों रोज़ माने दिन होता है, रोज़ माने क्या होता है? दिन होता है, और आफरीनश माने पैदाइश, तो पैदाइश का दिन। सही ऑप्शन हम तलाश करते हैं, अलिफ पैदाइश का दिन, बा मौत का दिन, जिम शादी का दिन, दाल हिजरत का दिन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन अलिफ पैदाइश का दिन। रोज़े आफरीनश क्यों होते हैं? पैदाइश के दिन को। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और फुल तैयारी करते रहें। वस्सलाम।